कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी, जो कि सीटेट, एस्टेट, बीटेट, यूपी टेट, एच टेट, हर प्रकार के टेट के लिए जिसमें पेडागोजी पोर्शन आता है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि इसी नोट से मेरा सीटेट एक बार में से क्लियर हुआ है, तो एक बार आप इसको देख लें। पेडागोजी वाला मैं बता देती हूँ कितने क्लास आपको पढ़ने होंगे। इसमें टोटल क्लास भी दिया हुआ है कि कितना क्लास आपको पढ़ना है, और उतने ही क्लास में मुझे तो लगता है 6-7 क्लास में मैंने इसको ख़त्म भी किया था पढ़ के। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लें, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 6 क्लास यानी अगर एक दिन भी बैठेंगे तो 3 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा आपका। एक नोट्स बना ले, प्रॉपर मैंने बनाया था, उसी को मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ प्यारी सिस्टर है, कुछ ब्रदर है, जिनके कारण मैं अपना नोट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले। पीडीएफ में वहाँ पे डाल दूंगी। जैसे कि पहला चैप्टर हमें पढ़ना है भाषा अधिगम एवं अर्जन। उसके बाद का चैप्टर होगा भाषा शिक्षण के सिद्धांत। उसके बाद का चैप्टर होगा भाषा के कार्य एवं इनके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका क्या होती है। उसके बाद का क्वेश्चन होगा, चैप्टर होगा भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। आप सबको पता है कि व्याकरण से रिलेटेड भाषा क्वेश्चन में देखिए, इसमें पेडागोजी में 15 नंबर, 30 में से 15 पेडागोजी से आता है, तो इसको आप स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उधर थोड़ा सा एक विषय भी आपका 19-20 होता तो रिजल्ट आपका बन जाता है। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं क्या होती हैं। उसके बाद भाषा कौशल क्या है, भाषा बौद्ध क्या है, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इनमें प्रवीणता और मूल्यांकन इसका कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा शिक्षण की सहायक सामग्री क्या है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण। बात खत्म। 9 चैप्टर है, मैं 6 क्लास में इसको ख़त्म कर दूंगी, और क्लास भी बहुत छोटा छोटा होगा, तो आप स्पीड में इसको देख जाएं, एक बार में भी आपको फ़ायदा करेगा ये चीज़। तो चलिए आज का क्लास जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है, इसमें क्या अंतर होता है। जब आप बारीकी चीज़ों को जानेंगे ना, तभी आप पेडागोजी अभी के दौर में सॉल्व कर पाएंगे। सीटेट उतना आसान भी नहीं रह गया, तो कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे स्कूल के पहले जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन। मतलब बच्चा जो अपने परिवेश से सीखता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्जन बोलते हैं, जो कि सहज होता है। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे को आप देखते होंगे, वो जो मामा पापा क ख आओ जाओ ये सब वर्ड बोलते हैं ना, देहाती भाषा में, सिंपल भाषा में आप जाने, उसको ही हम लोग अर्जन करते हैं। जो वातावरण से एक्वायर किया जाता है उसको लिया जाता है। तो स्कूल से पहले का ये पीरियड होता है भाषा अर्जन का दौर। और अधिगम क्या होता है, हम लोग स्कूल जब जाते हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, तो उसको हम लोग भाषा अधिगम बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ पढ़ के सीखना उसको अधिगम बोलते हैं, और अपने आप सहज लैंग्वेज में सीखना उसको अर्जन बोलते हैं। आप एक सिंपल लाइन में समझे। आप देखिए अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन अगर हम लोग सुने तो अनुकरण के द्वारा, यानी बच्चों को जैसे हम लोग सिखाते हैं अच्छा चीज़ बुरा चीज़ बोलने के लिए, मम्मा दादा स्टार्टिंग पीरियड में, वो सब अनुकरण के द्वारा वो सीखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन। ये सहज होता है, स्वाभाविक होता है। पहले भी मैंने आपको बताया, इसमें शिक्षक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। वहीं पे बात करें भाषा अर्जन की, अधिगम की, अर्जन में खुद से एक्वायर किया जाता है, अर्जन में शिक्षक के द्वारा, जिससे अनुकरण के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला था, तो इसमें शिक्षक की ज़रूरत होगी। अधिगम में, भाषा अधिगम में शिक्षक की ज़रूरत होगी। जैसे भाषा अर्जन क्या है, सहज होगा और स्वाभाविक होगा, लेकिन भाषा अधिगम जो होगा वो प्रयासपूर्ण होगा। जैसे बच्चे को हम लोग सिखाते हैं प्रॉपर, वो चीज़ होगा। तो भाषा अर्जन में क्या होगा, शिक्षक की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन भाषा अधिगम में शिक्षक की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ज़रूरत लिख सकते हैं कि ज़रूरत है इसमें शिक्षक की।
उसके बाद मातृभाषा, मतलब अर्जन में हम लोग क्या मातृभाषा सीखते हैं, जिसका जो लैंग्वेज होता है। कोई बंगाली जानता है तो वो उसके बच्चे बंगाली ही सीखते हैं, क्योंकि वो अर्जन करते हैं, एक्वायर करते हैं। लेकिन अधिगम क्या होता है, अधिगम में मानक व द्वितीय भाषा होता है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, अगर लैंग्वेज सहज आपका भोजपुरी है तो हिंदी प्रॉपर सीखते हैं। तो इस टाइप से इसको अधिगम को प्रॉपर मानक रूप से इसको अर्जन किया जाता है। उसके बाद अर्जन में भाषा अर्जन में पाठ्य पुस्तक नहीं होती है। मैंने बताया आपको, वातावरण से एक्वायर किया जाता है, देख के सुन के। लेकिन अधिगम की बात होगी, भाषा अधिगम की, तो इसमें ना पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत होती है। अब देखिए, ये मानक अर्जन जो है वो अनौपचारिक है, लेकिन अधिगम वहीं पे औपचारिक रूप से होता है। उसके बाद देखिए, भाषा अर्जन में माता पिता और परिवार की ज़रूरत होती है, लेकिन अधिगम में, भाषा अधिगम में विद्यालय व शिक्षक की ज़रूरत होती है। वहीं पे भाषा अर्जन की बात करें तो पास पड़ोस की बहुत भूमिका होती है। मैंने पहले भी बताया कि वातावरण से एक्वायर किया जाता है अर्जन, भाषा को अर्जित किया जाता है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया इसको, क्योंकि मैंने भी बेसिक से पढ़ा था तो कंसेप्ट क्लियर हो गया था मेरा। इसी टाइप से आप भी बेसिक से पढ़ें। तो भाषा अधिगम क्या है, इसमें ना भूमिका होती है जिसको रोल बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्या क्या और बच गया है। भाषा अर्जन में पास पड़ोस की भूमिका होती है, ये स्वाभाविक होती है और चेतन होती है, और पर्यावरण के द्वारा इसको अर्जन किया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्यावरण के द्वारा इसको अर्जन किया जाता है, अर्जित किया जाता है, अर्जन किया जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैंने बिल्कुल शॉर्ट्स में बनाया है, तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। वहीं पे हम लोग भाषा अधिगम की बात करेंगे तो विद्यालय एवं शिक्षक की ज़रूरत होगी इसमें। इसकी भूमिका मैंने पहले ही बताया था, और अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसको जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ही भाषा अधिगम आपका अच्छा होता है। ये जैसे ये अचेतन है अर्जन, तो वहीं पे अधिगम क्या है, सचेतन है। ये पूछेगा आपको कि भाषा अधिगम सचेतन है या अचेतन है, या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से ऑप्शन देगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अर्जन जो होगा वो अचेतन होगा, और अधिगम जो होगा, भाषा अधिगम, वो सचेतन होगा। उसके बाद इसमें ना पाठ्य पुस्तक की और शिक्षण की ज़रूरत होती है। किसमें, भाषा अधिगम में। इसको आप बिल्कुल आराम से पढ़ें, एक बार और दो बार और पढ़ लें ताकि आपको समझ में आए। पहला चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, भाषा क्या है। पहले तो भाषा हमें जानना पड़ेगा कि भाषा होता क्या है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भाषा क्या है। भाषा, इसकी उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारण करना। ये सारा क्या है, भाषा का अर्थ है। भाषा का अर्थ होता है कहना, जैसे हम किसी को कह रहे हैं, ये भी एक भाषा का ही प्रकार है। जिससे किसको बोल रहा है या कोई चीज़ का उच्चारण कर रहा है, ये सारा ही भाषा है। जैसे भाषा का रूप आपको पूछेगा, भाषा के कितने रूप हैं, तो दो रूप है, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। आप ही सोचें, जैसे हम किसी को भाषा या तो बोल के बता सकते हैं कोई चीज़, या फिर उसको लिख के दे सकता है। अगर बोलने में किसी को दिक्कत होता है तो वो लिख के भी देता है। तो दोनों ही तरीका से भाषा को एक मिनट, ये आ गया है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा अर्जन और अधिगम पहले ही हमने पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता था इस चैप्टर में ये चीज़ आएगा, तो उसको मैंने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि भाषा अर्जन क्या होता है, वो ना एक्वायर किया जाता है वातावरण से, सहज होता है। उसको आप याद कर लीजिएगा एक बार। और अब भाषा अधिगम, अभी मैंने बताया कि इसको इस विद्यालय से प्राप्त किया जाता है, इसमें किसी शिक्षक की आवश्यकता होती है, और अर्जन में पास पड़ोस समाज की आवश्यकता होती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। बिल्कुल, ये हमें पितरों से प्राप्त नहीं होता है, ये एक अर्जित संपत्ति, इसको हमें अर्जित करना पड़ता है। जैसे बच्चे वातावरण से सीखते हैं, ऐसा नहीं कि अगर उनके पूर्वज बोल रहे हैं, कुछ है उनके दिमाग में कुछ है तो उसके बच्चे को मिल जाता नहीं, वो वातावरण में रह के हर चीज़ को सीखता है, एक्वायर करता है। तो वही है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। बच्चा 3 प्रकार के भाषा अर्जन करता है। कौन कौन सा भाषा अर्जन बच्चा करता है?
कैसे कैसे करता है वो चीज़ हम देखेंगे। एक तो अनुकरण से अर्जन, अर्जन की बात कर रही है, मतलब यहाँ पे हो रही है जैसे सहज वातावरण से होता है, तो इसमें अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। आप लोग के घर में भी बच्चा आप देखते हो नकल करके, अनुकरण मतलब नकल करना। और दूसरा अभ्यास से भी वो सीखता है, जैसे बार बार बोलेगा मम्मा, कुछ गलत बार बोलेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और चौथे बार वो उसको प्रॉपर बोलना सीख जाता है। तो ये अभ्यास के द्वारा भी होता है। पुनरावृत्ति यानी बार बार करने से भी भाषा अर्जित हो जाती है। अब देखिए भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ जिसको जानना चाहिए। भाषा, इस चारों लाइन को आप याद कर लें क्योंकि ये चारों लाइन एग्जाम में पूछता है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है यानी परिवर्तनशील है यानी परिवर्तन होते रहता है। उसके बाद भाषा का प्रभाव क्या है, जटिलता से सरलता की ओर ले जाना होता है। भाषा सर्वव्यापक सभी जगह है, मतलब भाषा सभी जगह है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कहीं भी बिना भाषा के कोई काम होता ही नहीं है। जब तक आप भाषा नहीं सीखेंगे तो जैसे आप किसी दुकान पे ही गए, जब तक भाषा आप नहीं सीख पाते हैं तो उनको अपनी बात को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको बोल के करना है या लिख के करना है, उसको व्यक्त तो करना पड़ेगा। अब संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको अच्छा माहौल मिलता है ना। भाषा अर्जन की बात हो रही है ना, तो भाषा का विकास जो होता है, अर्जन जो होता है, वो संयुक्त परिवार में ज़्यादा बेहतर हो पाता है क्योंकि इसमें दादा होते हैं, दादी होते हैं, परिवार के बहुत सदस्य होते हैं। तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, बच्चा हर चीज़ को एक्वायर करता है और उसको लिटिल साइंटिस्ट भी बोला गया है क्योंकि वो हर चीज़ को देख के ही सीखता है वातावरण से। उसके बाद भाषा को सीखने के लिए संबंध की वातावरण होना आवश्यक है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला कि वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद है भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व है उच्चारण की स्पष्टता। जैसे उच्चारण आप सही शुद्ध कर रहे हैं तो आपका बच्चा, आप देखते होंगे कि शुद्ध ही उच्चारण सीखता है। अगर आपके घर में हिंदी शुद्ध बोला जाता है तो आपका बच्चा जनरली बचपन से ही हिंदी को शुद्ध बोलेगा। जैसे आपके घर में इंग्लिश अच्छा बोलता है, हर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपका बच्चा देखेंगे आसपास छोटा बच्चा जो होगा वो भी एक्वायर करता है शुद्ध इंग्लिश बोलने का। तो आप गलत बोलेंगे तो बच्चा गलत सीखेगा और शुद्ध स्पष्ट उच्चारण आप करके उनको सिखाएंगे तो वो स्पष्ट उच्चारण करके शुद्ध बोलना सीखेगा। तो भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या है? उच्चारण की स्पष्टता। जितनी स्पष्ट बात आप उनको बोलेंगे उतनी ही स्पष्ट तरीके से वो सीख पाते हैं। भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा के पृष्ठभूमि पर किसी को ना छोड़ा जाए। बिल्कुल, अगला पॉइंट है भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता आती है। जैसे हम लोग भाषा के विविध प्रयोग करते हैं तो उसी से भाषा की कुशलता भी उसी प्रकार से आती है। आगे है, देखिए ये कोई भारी चीज़ है नहीं, पेडागोजी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको कवर कर सकते हैं। 15 के 15 नंबर आप उसमें ला सकते हैं। जैसे भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वह सीखने की प्रक्रिया का एक संभावित हिस्सा है। जैसा कि आपको भी पता है, कोई भी चीज़, जैसे किसी भी चीज़ में, जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हमसे जो त्रुटियां होती है वो भी एक सीखने का हिस्सा होता है। उससे आप इरिटेट ना हो। जैसे बच्चा कोई चीज़ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आज वो गलत बोल रहा है, बेशक वो आज गलत बोलेगा, 5 बार गलत बोलेगा, 6ठे बार वो सीख जाएगा। तो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, वह सीखने की प्रक्रिया का ही एक स्वाभाविक, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको अपने लैंग्वेज में, मतलब स्वाभाविक मतलब नेचुरल है, वो होगा ही होगा, पहले गलत होगा फिर सही होगा। तो वो एक स्वाभाविक हिस्सा है, स्वाभाविक बोलते हैं उसको, कि जिसे समय के साथ दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, उसको टाइम पीरियड के साथ वो दूर हो जाएगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, 1 बार 2 बार 3 बार गलती करेगा, चौथा बार बच्चा उसको बार बार वो सुन रहा है तो उसको वो सही कर लेगा। उसके बाद बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले से ही भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बोला, बच्चे शिक्षा की शुरुआत से ही, पहले से ही, यानी स्कूल जाने से पहले, जब शिक्षा यानी भाषा अधिगम स्टार्ट होता है उससे पहले ही बच्चा क्या करते हैं कि जब अर्जन वो भाषा को करते हैं, अर्जन पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। आप इसको याद रखिएगा। अर्जन मतलब एक्वायर्ड, वातावरण से जो सोचे, जो 1 साल का बच्चा होता है वो अर्जन करता है और 3-4 साल के बाद वो अधिगम करने लगता है यानी स्कूल जाने लगता है। ऐसे याद रख सकते हैं। पहली बार होता है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन बच्चा क्या करता है कि आप जैसे
पहले ही अधिगम होने से पहले ही वो अपने भाषा की जटिलता और नियम को आत्मसात मतलब खुद में ही उसको मॉडिफाई वो कर लेता है और पूर्ण भाषिक क्षमता भी वो रखता है बच्चा में। आपको लगता है कि उसको समझ नहीं आता, उसको हर चीज़ समझ आता है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। क्लास 1 आज खत्म हो गया है। क्लास 2 मुझे लग रहा है मैं कल इसका डाल दूंगी। 6-7 क्लास है, 2-4 दिन में मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर भी ज़रूर करिए। अगर आपके आसपास भी कोई देख रहा है ना, तो इस टाइप का नोट्स बहुत कम मिलता है यूट्यूब पे, आप इसको सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगले वीडियो में जल्दी आप सबके सामने आऊँगी। थैंक यू सो मच।